अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूँ राशिद अमान, माले जवानात। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेट्सवियन में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब किसान भाई और शौकीन हजरात खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आज मैं जानवरों के पेट में मौजूद कीड़ों के बारे में बात करूंगा कि डिवर्मिंग क्या होती है, इसकी क्या अहमियत है और पेट के कौन कौन से हिस्सों में कीड़े मौजूद होते हैं और पेट में मौजूद कीड़ों की क्या क्या अलामात होती हैं और पेट के कीड़ों से नुकसानात कितना होता है, नुकसानात कितने होते हैं और इनका ख़ात्मा कैसे मुमकिन है और हमारे फार्मर हजरात, शौकीन हजरात इनसे बचाव के लिए क्या क्या तदाबीर अख्तियार कर सकते हैं। तो डिवर्मिंग के बारे में तफसील से बात करने से पहले मैं थोड़ी सी इसकी अहमियत के बारे में अपने फार्मर हजरात और शौकीन हजरात को बता दूं। जानवरों की तकरीबन 80% बीमारियां जो है ना वो तकरीबन अंदरूनी और बैरूनी किरमों की वजह से पैदा होती हैं। अंदरूनी किरम बैरूनी किरमों में टिक्स हैं और टिक्स यानी चिचड़ और पिस्सू, जुएँ, मक्खियाँ, मेरू वगैरह होते हैं जो कि बैरूनी तौर पर पाए जाते हैं। इसके अलावा अंदरूनी कीड़ों में जो है ना वो लंग्स वर्म होता है, लिवर फ्लूक और स्टमक वर्म्स होते हैं, इंटेस्टिनल वर्म्स होते हैं यानी फेफड़ों में कीड़े होते हैं, जिगर में कीड़े होते हैं और मैदों में कीड़े होते हैं और अंतड़ियों में कीड़े होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े होते हैं। और ये तकरीबन बैरूनी और अंदरूनी कीड़े दोनों मिला के तकरीबन 80% जो बीमारियां हैं ये इनकी वजह से बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी न किसी सूरत इनसे उनका कांटेक्ट मिलता है। या तो ख़ुद ये डायरेक्ट बीमारियां पैदा करते हैं या फिर इनकी वजह से जानवर बीमार होता है या बीमारियां से में मुब्तला होता है मुख्तलिफ। तो अब उन एक एक बीमारी का जो तफसील से बताना वीडियो में मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियोस में उन बीमारियों के बारे में भी मैं आपको बता सकूं। तो मैं जैसे कि मैंने बताया कि तकरीबन 80% जो है ना वो बीमारियां हैं वो इनकी वजह से हैं और टिक्स के लिए मैंने अलग से वीडियो बनानी है। आज सिर्फ मैं आपको अंदरूनी किरमों के बारे में बताऊंगा। तो जो जदीद फार्मिंग है उसमें जो बुनियादी असूल है इनका ख़ात्मा जो है ना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनको ख़त्म ना किया जाए तो फिर दूध और गोश्त की पैदावार जो है ना उसमें इंतहाई कमी होती है और अच्छी नस्ल भी परवान नहीं चढ़ती, जिससे हमारा फार्मर और शौकीन हजरात या जो छोटे लेवल तबके के हैं या बड़े फार्मर हैं वो इंतहाई मुआशी नुकसान का सामना करते हैं। तो इसलिए फार्मर हजरात और शौकीन हजरात को चाहिए कि हर 3 माह बाद जानवरों को अंदरूनी पेट के कीड़ों की दवाई अच्छे माहिर डॉक्टर से के मशवरे के साथ आप पिलाएं। तो डिवर्मिंग का मैंने यही है, डिवर्मिंग किसे कहते हैं? डिवर्मिंग पेट के कीड़ों की यानी क्रमकश अद्वियात पिलाने को डिवर्मिंग कहते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले अपना मुख्तसरन आपको बता चुका हूँ कि पेट के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों में कीड़े होते हैं, जिसमें सबसे पहले लंग्स वर्म के बारे में बताऊँगा। लंग्स वर्म जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि फेफड़े में कीड़े मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मौजूद होते हैं और वो एक तो वो अंदर से फेफड़ों से अपनी खुराक हासिल करते हैं और ख़ुराक ऐसे हासिल करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे वो यानी ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं फेफड़ों में, उससे इन्फेक्शन बढ़ती है और इन्फेक्शन जो है ना नज़ला आम तौर पे बीमारियों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की सूरत में नमूदार होती है
और उसके बाद वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते वो नमूनिया की शक्ल अख्तियार करती है, और बाज़ औक़ात जो है ना वो फिर जानवर सरवाइव नहीं कर पाता और जानवर नहीं हो सकता। तो इसके बाद जिगर में कीड़े होते हैं जिसे लिवर फ्लू कहते हैं। तो लिवर फ्लू भी चूँकि जिगर पूरे जो बदन का जो है बुनियादी अहम है और सबसे अहम जो है ना वो आर्गन है। तो लिवर जिगर में जो कीड़ों की मौजूदगी है वो पूरे जिगर लिवर फंक्शन को जो है ना वो डिस्टर्ब करती है, यानी जिगर की कारकर्दगी को बिल्कुल भी वो मुतासर करती है, जिससे जानवर की ग्रोथ और उसकी जो दूध और गोश्त की पैदावार और अच्छी नस्ल परवान चढ़ाने में वो इंतहाई जो है ना नुकसान का बायस बनती है। तो लिवर फ्लू भी इंतहाई नुकसानदेह कीड़ा है। उसकी वजह से जानवर के जो और बीमारियां बनती हैं उसमें यरकान है। इसके अलावा गले के नीचे सोजन वगैरह भी हो जाती है, गिलड़ जिसे मतलब उर्फ़ आम ज़बान में कहते हैं, और वो सोजन कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। इसके अलावा में जानवर के चारों मैदों में कीड़े होते हैं। स्टमक जितने भी मैदे हैं चारों में कीड़े होते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े पाए जाते हैं जिसमें राउंड वर्म्स होते हैं, निप वर्म, हुक वर्म, टेप वर्म, इसके अलावा निप वर्म होते हैं, और चपटे कीड़े होते हैं, लंबे कीड़े होते हैं, फीता नुमा कीड़े होते हैं, टेप नुमा कीड़े होते हैं। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के अक़साम के ये कीड़े पाए जाते हैं। इसी तरह आंतड़ियों में भी कीड़े होते हैं, इंटेस्टिनल वर्म्स होते हैं, और वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े होते हैं। और ये एक तो जानवरों का अंदर से हज़म शुदा खुराक अपनी हासिल करते हैं और खून पीते हैं, और इसके अलावा जिस जगह पर ये कीड़े रहते हैं वहाँ पे ये ज़ख़म पैदा करते हैं, और ज़ख़म की वजह से इन्फेक्शन होती है, और इन्फेक्शन से जानवर जो है ना वो फिर मुख्तलिफ़ अलामात ज़ाहिर करता है और वो बीमार हो जाता है, और फिर वो किसी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला होता है। फिर वो इलाज करने के बावजूद जाँ बर नहीं हो सकता। तो किसान भाई और दोस्तों, इनका ख़ात्मा इंतहाई ज़रूरी है कि चूँकि ये पूरे बॉडी को जो है ना वो पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। ये आप इसकी मिसाल मैं ऐसे आपको दे सकता हूँ कि बज़ाहिर लकड़ी को जैसे दीमक खाती है, इसी तरह जानवरों के लिए जो है ना वो ये मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े हैं। जो अंदर वाले कीड़े अंदर से खाते हैं, बाहर वाले कीड़े जो है ना वो बाहर से, एक तो ये खून पीते हैं और दूसरा ये मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा करते हैं। इसके अलावा जो किसान भाइयों और शौकीन हज़रात, जो पेट में कीड़ों की जो मौजूदगी है उसकी जो मेन अलामात है उसमें कमज़ोरी है, और इसके अलावा जो बार बार पेचस लगते हैं और ठीक नहीं होते। इसके अलावा जो गले के नीचे सोजन होती है। इसके अलावा जितने नीचे लटकने वाले अज़ा हैं, मसलन नाफ हो गई और हैवाना हो गया, इसके अलावा टांगें हो गई, और आगे जो गर्दन के नीचे जो अगली दोनों टांगों के दरमियान जो स्वेलिंग होती है, तो ये सारी अलामात जो है ना वो अंदरूनी किरमों की अलामात हैं। उसकी वजह से ये सारी अलामात पैदा होती हैं। इसके अलावा ख़ारिश बनती है। इसके अलावा आँखें अंदर को धंस जाती हैं, आँखों से पानी आता है। इसके अलावा पेट बड़े हो जाते हैं, और जल्द बेरौनक होती है। दूध वालों का दूध ज़्यादा नहीं होता, गोश्त वालों की गोश्त में इजाफ़ा नहीं होता, और बच्चों की ग्रोथ जो है ना अमूमन जो है ना वो रुक जाती है, और बचपन में जो है ना उनको मुख्तलिफ़ बीमारियां वगैरह लगती हैं, और ज़्यादातर जो है ना कॉमन बीमारियां इन अंदरूनी और बैरूनी कीड़ों की वजह से लगती हैं। उनको मुख्तलिफ़ बीमारियां वगैरह लगती हैं, और ज़्यादातर जो है ना कॉमन बीमारियां इन अंदरूनी और बैरूनी कीड़ों की वजह से लगती हैं। तो इनका ये जानवरों इनका लाइफ सर्कल कैसे चलता है और जानवरों के अंदर ये कैसे आते हैं,
तो इनका लाइफ सर्कल अल्लाह पाक ने, ये जानवर ही इनका कैरियर हैं, और लाइफ सर्कल जो है ना इन जानवरों की ही वजह से जो है ना आगे बढ़ता है। तो ज़्यादा जो जानवर बाहर चारा खाने वगैरह के लिए जाते हैं, चरागाहों में जाते हैं, वहाँ पे चरागाहों में ये गोबर वगैरह करते हैं। तो गोबर में इन कीड़ों के अंडे और लार्वे मौजूद होते हैं। तो मुख्तलिफ़ चरागाह में मुख्तलिफ़ जानवर, ज़्यादा मकदार में जानवर जाते हैं, तो वहाँ पे चारा खाते हैं, तो वो अंडे और लार्वे वहाँ पे मौजूद होते हैं, और वो उस चारे में या जानवर चूँकि ज़मीन पर मुंह चला रहा होता है, तो वही जो है ना वो अनजाने में वो कीड़े अंदर चले जाते हैं, और इस तरह वो अंदर पेट में पहुंच के फिर वो अपनी जो है ना वो ग्रोथ शुरू करते हैं, और फिर उनका लाइफ सर्कल इस तरह चलता है। इसी तरह जानवर बाहर जो चरागाह के अलावा जो पानी पीते हैं, वो कभी बारिश का पानी पी लिया, कभी उधर तालाब वगैरह बने होते हैं, कुदरती आसमानी बारिश की वजह से जो तालाब होते हैं वहाँ पे गंदे जोड़ होते हैं, वहाँ से पानी पी लिया, तो उस पानी में भी जानवर जो है ना वो गोबर वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे भी अंडे और लार्वे जो है ना वो मौजूद होते हैं, तो उससे भी जानवरों के अंदर वो मुंतकिल होते हैं। इस तरह उनका लाइफ सर्कल चलता है। इसी तरह घर के अंदर भी मौजूद होते हैं जानवर, तो वहाँ पे भी गोबर वगैरह करते हैं, वहाँ पे नीचे ज़मीन पर अंडे और लार्वे जो आम आँख से दिखाई नहीं देते हैं, खुर्दबीन के अलावा, माइक्रोस्कोप के अलावा, तो वो भी अनजाने में जानवरों के अंदर किसी न किसी तरीके से चले जाते हैं। इसके अलावा जो जानवर खुराक रोज़ाना की खाते हैं, चाहे वो घर में उनको डाला जाए, चाहे वो चरागाहों में जाएं, तो उस खुराक में यानी सब्ज़ चारे में या खल वगैरह या जो भी आप मतलब खुराक डालते हैं, उसमें मट्टी और धूल का अंसर शामिल होता है, और वो मट्टी और धूल और मुख्तलिफ़ जरासीम थोड़ी थोड़ी मकदार में रोज़ाना के हिसाब से जानवरों के अंदर जा रहा होता है, और वो फिर जाके अंदर इन कीड़ों की परवरिश का और ग्रोथ का जो है ना बायस बनते हैं। इसी तरह जानवर जो है ना वो फिर इन कीड़ों में मुब्तला रहते हैं। तो हर 3 माह बाद पेट के कीड़ों की दवाई पिलाना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि कुदरती तौर पे 3 माह बाद दोबारा इनकी ग्रोथ जो है ना वो शुरू हो जाती है। तो इसीलिए जो रिकमेंडेड डोज़ है वो बॉडी वेट के हिसाब से यानी जिस्मानी वज़न के हिसाब से हर 3 माह बाद देना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर किसान भाई ये कहते हैं कि ये जी हमारा जानवर प्रेग्नेंट है, आखिरी महीने में है, पहले महीने में अभी हमने इसकी इंसेमिनेट करवाया है, तो ये जी कीड़ों की दवाई देना कोई मतलब इससे अबार्शन के चांसेस हैं। तो ये एक कंसेप्ट गलत कंसेप्ट है। अब ऐसी अद्वियात मार्केट में मौजूद हैं कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में और लास्ट मंथ में आप दे सकते हैं, और एक अच्छा माहिर डॉक्टर आपको डिवर्मिंग का शेड्यूल बना के दे सकता है, जिस पे अमल करके आप खातिर खा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो एहतियाती तदाबीर में यह है कि आप अपने जानवरों को जब घर से बाहर निकालें तो उनको साफ़ सुथरा पानी वगैरह पिला के और पेट भर के पानी पिलाएं, ताकि वो गंदे जोहड़ों से और गंदे नालों वगैरह से पानी ना पिएं, जिससे वो कीड़े वगैरह या अंडे और लार्वे उनमें शिफ्ट ना हो। इसके अलावा घर में भी कोशिश करें कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें, और साफ़ सुथरी खुराक दें, साफ़ पानी दें, जिससे इनकी कीड़ों की जो ग्रोथ है या कीड़ों की जो जानवरों के अंदर में जो शिफ्टिंग है या उनमें जो पहुँचते हैं गंदी खुराक से, पानी से, तो वो कम से कम हो। तो उम्मीद है किसान भाइयों आप जो अंदरूनी कीड़े हैं इसकी अहमियत को जान गए होंगे, और आप इन बातों पे गौर करेंगे कि ये कितना नुकसान का बायस बनते हैं। और इसके अलावा यह है कि अपना मुआशी फ़ायदा के लिए अपनी कोशिश करेंगे, और हर 3 माह बाद अपने जानवरों को पेट की कीड़ों की दवाई पिलाएंगे।
इसके अलावा आप जो है ना सिर्फ अपना फ़ायदा हासिल करेंगे बल्कि पाकिस्तान की तरक्की में भी अपना अहम किरदार अदा करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ और इस गुजारिश के साथ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।